आज हम पढ़ेंगे ट्राइएज। ये फंडामेंटल का टॉपिक है और ये इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है। तो देखिए ट्राइएज क्या होता है, ये एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। जैसे मानो कहीं भी कोई क्राइसिस की कंडीशन आ गई और उस क्राइसिस की कंडीशन में बहुत सारे लोग अफेक्ट हो गए, ठीक है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। तो वो जो लोग इंजर्ड हुए हैं वो कितने सीवियर हैं, उनकी कंडीशन क्या है, तो उस कैटेगरी को डिवाइड करने के लिए ट्राइएज सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो ट्राइएज के अंदर अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी पेशेंट को डिवाइडेड किया जाता है। इसके अंदर किया क्या जाता है, देखिएगा, जो भी फैसिलिटी आपको पेशेंट को देनी है, ठीक है, इमीडिएट केयर देनी है, वो कैसी कंडीशन है, इमरजेंट है, अर्जेंट है, नॉन अर्जेंट है या एक्सपेक्टेंट है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अपन उस पेशेंट के हैंड पर एक बैंड बांधते हैं। और जो ये बैंड होता है वो अलग अलग कलर का होता है, ठीक है। तो देखिएगा, पहले देखते हैं इसके बारे में ट्राइज होता क्या है। तो देखिएगा लिखा हुआ है दिस वर्ड इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ट्रायर, ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड ट्रायर से डिराइव्ड हुआ है। विच मीन, इसका मतलब होता है सेलेक्ट, शिफ्ट या सेपरेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, तो देखिएगा ट्राइएज इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रियोरिटी ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ देयर कंडीशन। वही बात है, ट्राइएज एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग अपन पेशेंट की सीवियरिटी, उसकी जो सीवियरिटी कंडीशन है उसके हिसाब से प्रायोरिटी देते हैं उसके ट्रीटमेंट को, ठीक है। तो इसमें मैंने जैसा बताया था कि ये देखिएगा एक टेबल है और इस टेबल में चार सेक्शन है, ठीक है, 4 सेक्शन है। फर्स्ट है, आपके सामने लिखा हुआ है, द फर्स्ट इज़ कलर, द फर्स्ट इज़, देखिएगा, कलर, एंड सेकंड इज़ कैटेगरी, थर्ड इज़ टाइम एंड फोर्थ इज़ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब देखिएगा कलर के अंदर भी 4 चीज़ें हैं, ठीक है, कैटेगरी के अंदर भी 4 चीज़ें हैं, टाइम भी चारों के, तो 4 टेबल में इसको डिवाइड किया गया है। तो देखिएगा अब जो बैंड का कलर है वो 4 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ रेड, सेकंड इज़ येलो, थर्ड इज़ ग्रीन एंड फोर्थ इज़ ब्लैक। तो जो रेड कलर का बैंड है, इसका मतलब आपने किसी भी पेशेंट की कंडीशन देखी, ठीक है, वो कितना क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके हिसाब से आप उसके हैंड पर बैंड बांध देते हो। तो जो आपने पेशेंट की कंडीशन देखी, अब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, अगर आपने उसको विद इन मिनट अगर ट्रीट नहीं किया, ठीक है, उसको केयर प्रोवाइड नहीं की, तो वो पेशेंट डाई भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, मर भी सकता है। तो अपन ऐसे पेशेंट को एक रेड कलर का बैंड बांधेंगे। तो जो रेड कलर का बैंड बांधोगे, फर्स्ट कैटेगरी इमरजेंट में आएगा वो, मतलब उस पेशेंट को बहुत ही जल्दी रिक्वायरमेंट होगी ट्रीटमेंट की। तो इसका टाइम, कितने टाइम में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो इमीडिएट, ठीक है, ये लिखा हुआ इमीडिएट केयर होनी चाहिए उसकी, ठीक है, इमीडिएट। डिस्क्रिप्शन में यही दे रखा है क्रिटिकली इल पेशेंट दैट नीड इमीडिएट केयर। किस तरह की इमीडिएट केयर देनी है, जिस भी पेशेंट के आपने अगर रेड कलर का बैंड बांधा है तो इमरजेंट में आता है, ठीक है, उसको इमीडिएट केयर देनी है। और क्रिटिकली इल पेशेंट दैट नीड इमीडिएट केयर। अब जो सेकंड चीज़ है, ठीक है, सेकंड बैंड जो आता है वो है अपने येलो। सेकंड जो बैंड है वो है येलो। अब येलो अगर आपने बैंड बांधा है तो उस पेशेंट को अर्जेंट ज़रूरत है, ठीक है, तो उसका जो टाइम रिक्वायरमेंट होगा विद इन 2 आवर्स,
मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर आपको उस पेशेंट को ट्रीट करना ही है। ठीक है, तो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, द इंजर्ड क्लाइंट हुज मेडिकल केयर नीड कैन बी डिलेड। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इमीडिएट केयर की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ हावर्स के लिए डिले भी कर सकते हो, मतलब विद इन 2 हावर्स के अंदर, मतलब कुछ टाइम आपने डिलेड कर दिया बट 2 हावर्स से ज़्यादा डिले नहीं करना है। विद इन 2 हावर्स में आपको उसको मेडिकल केयर प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, ये तो ही येलो बैंड की बात। अब आएगा अपने थर्ड आएगा अपने ग्रीन। अब ग्रीन के अंदर देखिएगा, ये नॉन अर्जेंट कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में आएगा? नॉन अर्जेंट। तो नॉन अर्जेंट कैटेगरी में आएगा तो इसको जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो होगी मोर देन 2 हावर्स। अगर 2 घंटे से ज़्यादा भी आप दे देते हो ऐसे पेशेंट को, अगर आपने 2 घंटे से ज़्यादा भी दे दिए, उसको केयर प्रोवाइड नहीं करवाई, तो ऐसे पेशेंट में कोई भी कंडीशन, मतलब डाई की कंडीशन पैदा नहीं होगी। तो लिखा हुआ है द क्लाइंट हु कैन एम्बुलेट एंड केयर फॉर देयर ओवन इंजरी। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि एम्बुलेट मतलब चल सकता है, फिर सकता है और वो अपनी केयर खुद भी कर सकता है इंजरी की, तो ऐसे पेशेंट को अपन ग्रीन बैंड बांधते हैं। देखिएगा, अब थर्ड हो गया। अब आएगा फोर्थ के अंदर जो बैंड आप उसके हैंड पर बांधोगे पेशेंट के, वो होगा ब्लैक बैंड का मतलब है कैटेगरी आएगी इसकी एस्पेक्टेंट, मतलब डेड हो चुका है वो पेशेंट। कैसा हो चुका है? डेड। या तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि कोई पेशेंट अगर डेड हो गया है तो आप उसको ट्रीट करोगे ही नहीं, और ट्रीट नहीं करोगे तो कोई टाइम ड्यूरेशन होगी नहीं कि भाई इतने टाइम में ट्रीट करना है नहीं करना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं जो डेड हो गया है। तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है द क्लाइंट विथ कैटास्ट्रोफिक इंजर्ड हु आर एक्सपेक्टेड टू डाई। या तो एक्सपेक्टेड टू डाई है तो मरने वाला है या मर ही गया है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को अपन ब्लैक बैंड बांधते हैं। ओके, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का ही पार्ट है, और ये ट्राइएज सिस्टम है, क्राइसिस की कंडीशन में किया जाता है जहाँ पर बल्क में लोग इंजर्ड हुए हैं। आपको डिवाइड करना है लोगों को कि किसको पहले केयर देनी है, इमीडिएट केयर देनी है, किसको अर्जेंट है, किसको नॉन अर्जेंट है, और एक्सपेक्टेड कौन है जो मर चुका है या मरने वाला है। ठीक है, तो ये ट्राइएज सिस्टम है, ये इम्पोर्टेंट भी है बिकॉज क्योंकि देखो हर हॉस्पिटल में नहीं किया जाता, हायर हॉस्पिटल में आपको, हायर फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेगा। ओके, इम्पोर्टेंट है। तो ये कैटेगरी, ये जो टेबल है जिसमें कैटेगरीज, कलर, टाइम, डिस्क्रिप्शन ये डिवाइड किया गया है, ये ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू।